आप सीख चुके हैं कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को सेलेक्ट करना, कंपनी को शट करना, कंपनी को चेंज करना, कंपनी को अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक कंपनी को क्रिएट कर लिया है, ठीक है ना। न्यू कंपनी बिल्कुल फ्रेश क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी पे गए, हमने कहा कि भाई मेसर्स जेके इंडस्ट्रीज, मेसर्स जेके इंडस्ट्रीज के नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट की और हम इसको स्टेट डालकर आगे बढ़ जाते हैं। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। वो कह रहा है कि भाई कोई भी रिक्वायर्ड फीचर है वो यस करवा लीजिए। अभी आप इसको नो करके चलो, ठीक है ना। अभी इसको आपने नो करना है। यहां पर हमारे पास दो कॉलम है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है आपका इंफॉर्मेशन कॉलम, और जो राइट हैंड साइड में है वो है आपका इंस्ट्रक्शन कॉलम, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आप हेडिंग को अगर नोट करेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे मास्टर्स, ठीक है ना, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट, ये आपको हेडिंग मिलती है। सबसे पहले हम मास्टर्स की तरफ चलते हैं। आपको सिखाएंगे हम मास्टर्स क्रिएट करना। अब मास्टर्स किसे कहते हैं? मास्टर्स होता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए जिन अंश की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? मास्टर्स कहते हैं। जिन कंपोनेंट्स का यूज करके आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको मास्टर कहते हैं। जैसे कि स्टॉक आइटम, जैसे कि लेजर, जैसे कि ग्रुप, यानी कि जिनके प्रयोग से ट्रांजैक्शन की जाती है उनको मास्टर्स कहते हैं। ये आपके पास जो है 4 टाइप्स के होते हैं। क्रिएट पे जाइए और क्रिएट करते टाइम आप देखेंगे कि आपके सामने हेडिंग में देखें ये अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और स्टैच्यूटरी मास्टर्स। आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे 4 टाइप्स के होते हैं, ये तो 3 टाइप्स के हैं। लेकिन इसी के अंदर आपको एक पेरोल मास्टर और मिलेगा। जो पेरोल मास्टर है, पेरोल मास्टर तब आता है जब आप पेरोल का फीचर एक्टिवेट करवाते हैं। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना, एक फीचर एक्टिवेट करवा लेता हूं F11 में, और यहां से हमने एक फीचर यस करवाया पेरोल का। यहां जाइए और इसको फीचर को यस करवाइए। जैसे ही आप ये फीचर एक्टिवेट करवाते हैं तो यहां मास्टर्स के अंदर क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाकर देखिए आपके सामने अकाउंट्स मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर और स्टैच्यूटरी डिटेल्स, ये मास्टर्स आपके सामने क्रिएट होकर के आ जाते हैं। तो यहाँ अकाउंट्स मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर्स पे जाइए, देखिए ये रहे। पहले हम करेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स, ठीक है ना। पेरोल मास्टर्स, स्टैच्यूटरी मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, ये हमारा बाद का टॉपिक है। स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर्स से, ठीक है ना। शुरू से देख के चलो, क्या किया हमने? कंपनी को क्रिएट किया। ध्यान से समझो, कंपनी को क्रिएट किया। कंपनी को क्रिएट करके उसके बाद में अल्टर करना सीखा, शट करना सीखा, चेंज करना सीखा, ठीक है ना, डिलीट करना सीखा। ये कुछ चीजें हमने इसके अंदर सीखी। अब हम इसके अंदर काम स्टार्ट कर रहे हैं। काम स्टार्ट करो, क्रिएट करो। सबसे पहले तो मास्टर क्रिएट करो। मास्टर में सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स, इनको बेशक आप अभी ऑफ करके रखो, इसके ऊपर कर्सर रख के एंटर प्रेस कर दोगे तो वो मास्टर की जो पार्ट्स हैं वो आपके छुप जाएंगे। अब आप जाइए किस पे? अकाउंटिंग मास्टर्स पे। अकाउंटिंग मास्टर्स पे सबसे पहला मास्टर है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप टैली के अंदर इतना अहम रोल रखता है ना, इतना अहम रोल रखता है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक रिपोर्ट में क्रिएट हो जाती है।
ऑटोमेटिक रिपोर्ट क्रिएट करती है। किसके जरिए? ग्रुप के जरिए। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, टैली कहता है आपको बैलेंस शीट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, ट्रांजैक्शन कर दो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। आप क्या कर दो, एक ट्रांजैक्शन कर दो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। कैसे? ग्रुप के जरिए। जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके सामने 34 ग्रुप्स इंक्लूडिंग 6 एलाइस ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आते हैं। जब भी आप टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर 34 ग्रुप्स ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आते हैं। क्या काम होता है इन ग्रुप्स का? इन ग्रुप्स का काम है कि आपके जो रिपोर्ट्स है, बैलेंस शीट, P&L, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा इन ग्रुप के जरिए। आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन डालनी है। जैसे एक ट्रांजैक्शन डालोगे आप, मैं अभी आपको ट्रांजैक्शन डाल के वैसे बता रहा हूं, आपको ट्रांजैक्शन डालने नहीं आती, समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको फैक्ट डालना चाहता हूं। देखो, हमने नई कंपनी क्रिएट की, आप ना बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में जाइए। अभी देखो बैलेंस शीट बनने के लिए तैयार है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाइए, यहां पर ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाइए, यहां कुछ नहीं है। आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको मास्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं वाउचर में जाऊंगा, ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में मैं वाउचर पास करूंगा। मैंने एक एंट्री करनी है, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। तो एक एंट्री कीजिए, यहां से अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पेमेंट में जाएगी एंट्री है, ओल्ड प्लस सी से मैंने बनाया। ये ओल्ड प्लस सी क्या है, अभी आप इस पे ध्यान मत दे, मैं जो सिखाना जा रहा हूं, जैसे कि वेजेज का एक ग्रुप बनाया, लेजर बनाई, वो कह रहा है अंडर ग्रुप जरूर डालिए, बिना अंडर ग्रुप डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने इसको डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इसको किसके अंदर डाल दिया मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया, और मैंने 5,000 रुपए का वेजेज कैश में पे कर दिया। आप देखें कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस शीट पर और P&L पर आ चुका है। देखो वेजेज का इफेक्ट कहां आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए, ये वेजेस ऑटोमेटिक आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गई है। और बैलेंस शीट पे जाइए, यहां देखिए आपके पास जो कैश इन हैंड था, ये अपने आप ही उसमें से 45,000 रुपए में से 5,000 रुपया लेस हो चुका है, ठीक है ना। 45,000 रुपए में से 5,000 रुपया आपका लेस हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने 34 ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऑल्टर में जाकर के, ऑल्टर पे जाइए, ऑल्टर पे जाकर के यहां पर ग्रुप पे जाइए, ग्रुप पे, और ग्रुप में जाकर ये देखिए, ये आप काउंट कर लीजिए, बेशक आपके सामने जो काउंटिंग मिलेगी वो 34 की मिलेगी, एक्चुअल में ये 28 है, क्योंकि आपके पास 6 ग्रुप ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट नाम है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलाइस नेम है एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम का इनकम डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसके डुप्लीकेट नाम है, ताकि वो कई बार उसको कोई उस नाम से सर्च करता है, कोई दूसरे नाम से सर्च करता है, तो ऐसा ना हो कि भाई उस नाम से सर्च करे और मिले ही ना, इसलिए उसका डुप्लीकेट नाम भी बना लेते हैं। जैसे कई बार आप क्या करते हो, एक लेजर बनाते हो वेजेज के नाम से, और उसका डुप्लीकेट नाम ना मान लो लेबर है, आप चाहे तो लेबर के नाम से एंट्री करो, चाहे आप वेजेस के नाम से एंट्री करो, एक ही बात है, बोथ आर द सेम थिंग, नथु एंड द प्रेम सिंह, गंगाधर ही शक्तिमान है, क्लियर।
तो यहां पर एक दूसरे का नाम वही है, इसीलिए उसको अलायंस नेम बोलते हैं। एक्चुअल में ग्रुप कितने हैं? एक्चुअल में ग्रुप है 28 ग्रुप्स हैं जिनको जिनके 6 नाम अलायंस मिलाकर के 34 हो गए हैं। ग्रुप कितने हैं? 28। ठीक है ना। इन फ्यूचर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपके पास भाई जब आप एक कंपनी क्रिएट करते हो टैली के अंदर तो 20 कितने ग्रुप होते हैं? अगर विदाउट जो अलायंस हैं वो तो होते हैं 28, अगर अलायंस को मिलाकर के बात करें तो 34। राइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप का क्या काम होता है जी? हमने देख लिया कि भी ग्रुप होते हैं। ग्रुप का काम होता है आपके लेजर के अमाउंट को ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तक पहुंचाने का काम होता है, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट और बैलेंस शीट रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो सके। कैसे सर? जैसे कि टैली के अंदर आपको ना सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है। टैली के अंदर आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें बैलेंस शीट, उसमें स्टॉक रिपोर्ट, उसमें स्टॉक बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक गोडाउन वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, सब कुछ ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। कौन सी रिपोर्ट? जो आपकी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, इसीलिए आपको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ग्रुप का क्या काम है? ग्रुप जो उन्होंने 34 ग्रुप्स आपको बना करके दिए हैं, 28 ग्रुप्स मान लीजिए आप चाहें, तो जो 28 ग्रुप्स आपको बना करके दिए हैं उनका लिंक है ना, उनके नेचर के हिसाब से, उनका लिंक जो है, जिसका ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में होना चाहिए ट्रेडिंग के साथ में, जिसका P&L के साथ में होना चाहिए उसका P&L के साथ में, और जिसका बैलेंस शीट के साथ में लिंक होना चाहिए उसका बैलेंस शीट के साथ में जुड़ा हुआ है। जिसका लिंक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में जुड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा जी? आपको ना तो पता करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, और कौन सी आइटम ऐसी जो बैलेंस शीट में जाती है, क्या होती है बैलेंस शीट। जब तक आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने लेजर को अंडर ग्रुप नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट की नॉलेज नहीं है। फाइनल अकाउंट की जो नॉलेज है वो होगी तो आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की नॉलेज होगी, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की नॉलेज होगी तो आपको ग्रुप की नॉलेज होगी। अगर ग्रुप की नॉलेज होगी तो ही आप लेजर को ग्रुप में डाल सकते। आपको पता ही नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या काम होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम होता है आपके जितने भी माल से रिलेटेड खर्चे हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट की में डेबिट साइड परचेज के अंदर जोड़ देने का काम होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो आप क्या करोगे? आप कोई भी लेजर बनाओगे, जैसे कि वेजिज, कार्टेज, पैकिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट, फैक्ट्री रेंट, केमिकल, फ्यूल, कोई भी एक्सपेंस आप बनाएंगे और उस एक्सपेंस को आप अंडर ग्रुप डाल दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिंक किसके साथ में है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिंक है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिंक किसके साथ में है? ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। तो आपका जो लेजर्स का अमाउंट है वो अपने आप ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस से होता हुआ अपने आप ही ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में डेबिट साइड आ जाएगा। ये चीज मैं आपको अब एक पीपीटी के माध्यम से समझाना चाहता हूं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास फाइनल अकाउंट होता है। फाइनल अकाउंट के कितने पार्ट होते हैं? फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट की भी 2 साइड होती है, एक तो लायबिलिटी साइड और एक
एसेट साइड। इन्होंने पता क्या किया हुआ है, जो टैली के ऑटोमेटिक आपको ग्रुप दिए हुए हैं, इन्होंने इन ग्रुप्स को आपके साथ में लिंक जोड़ करके दिया हुआ है। ये देखिए, जो ये आपको ग्रुप दिए हुए हैं, अभी 28 है, लेकिन सारे एकदम से नहीं दिखा पाएंगे हम, इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़े से रखे हुए हैं आपको एग्जांपल के लिए। इन्होंने पता क्या किया हुआ है, जो ये ग्रुप्स है ना, इनका इंटरनली लिंक जोड़ा हुआ है, किसके साथ में, जिसके साथ में जुड़ना चाहिए, यानी कि उनके नेचर के हिसाब से। अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आप देखें सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कहां मिलते हैं, हमें बैलेंस शीट में मिलते हैं ना, हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में मिलते हैं, और सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में मिलते हैं। सन्ड्री डेटर्स भी हमें बैलेंस शीट में मिलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में मिलते हैं, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलते हैं और सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट्स में मिलते हैं। इन्होंने स्मार्टली इसका लिंक इसके साथ में जोड़ के दिया हुआ है कि परचेज का लिंक किसके साथ में जोड़ के दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, सेल्स का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसके साथ में इनडायरेक्ट इनकम का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये सभी लिंक्स इसके साथ में जोड़ के दिए हुए हैं। और आपको पता क्या कहा कि जब भी आप लेजर बनाओ, देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखाई थी, उस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको मैंने दिखाया था कि जब भी आप लेजर बना रहे हो तो उसको अंडर ग्रुप डालना पड़ रहा है, उसको अंडर ग्रुप डालना पड़ रहा है। बिना ग्रुप के अंडर डाले आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी ये बैलेंस शीट जो मेंटेन करानी है, वो आपसे पूछ रहा है कि लेजर आप कौन से ग्रुप में डालोगे। हाँ, ये आपकी आर्ट्स है, समझ रहे हैं, ये आपकी कलाकारी है कि आपने कहां डालना है। और कलाकारी ही नहीं, समझ भी होनी चाहिए। और जो समझ है वो कैसे होगी, अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज होगी तो। अगर आपको पता होगा ना कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डलना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि वेजेस एक प्रकार से हमारा माल से संबंधित खर्चा है और वो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में जुड़ता है। अगर आपको यह समझ होगी तो ही आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालोगे। अगर आपको यह समझ नहीं है तो पहले आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट पे काम कीजिए, पहले अच्छे से सीखिए ट्रेडिंग अकाउंट को, पहले अच्छे से सीखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को अच्छे से सीखिए, ग्रुप्स के बारे में समझिए कि ये ग्रुप्स वहां पर क्यों जाते हैं। और इसके लिए आपको कॉमर्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और कॉमर्स नॉलेज नहीं है तो आपको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज होना जरूरी है कि आप जो है इसको पता लगा पाए। कॉमर्स नॉलेज होने से मतलब ये नहीं है कि जिसने कॉमर्स से स्टडी की है वही उसी को बस कॉमर्स नॉलेज रहेगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब आपको पता होना चाहिए, फाइनल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर आपको यह पता नहीं चल रहा कि इसको किस ग्रुप में डालने हैं तो सुनिश्चित कर ले आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की अच्छे से नॉलेज है तो आपको पता होगा कि किस लेजर को किस ग्रुप में डालना है, और किस ग्रुप में डालना है ये पता होगा तो टैली चलाना आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया है ये, और आपको कहा है कि वेजेस की लेजर को डाल दो अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिंक किसके साथ में है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। सैलरी की लेजर इसमें डाल दो, इसका लिंक इसके साथ में है, ये देखिए साफ। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हम लेजर को ग्रुप में डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या फायदा है, ये समझ लेने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट करना लेजर को, ठीक है ना। अच्छा, लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमें ग्रुप दे रखे हैं, जो हमें ग्रुप दिए हुए हैं, अगर उन ग्रुप्स में से अगर आपको जरूरत पड़ती है कि वो सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और की जरूरत पड़ गई है,
क्या करो, आप बना सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जितना दे रखा है बस उतने से ही आपने काम चलाना, नहीं जी नहीं। आप क्रिएट पे जाओ, क्रिएट पे जाकर के यहां पर देखो, वो आपको कह रहा है कि आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप को, जो वो है वो सही है, लेकिन उसके बाद आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक है ना। मैंने यहां पर एक ग्रुप क्रिएट किया, नाम रखा जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे पास ना बहुत सारी लेजर्स हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग आइटम है वो सारी की सारी कहां जानी चाहिए, आप कहोगे जी बैलेंस शीट में जानी चाहिए। अब बैलेंस शीट में जानी चाहिए तो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग की जो भी सैलरी की लेजर बनाओगे उसको करंट लायबिलिटी के ग्रुप में डाल दोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं अपने खुद के ग्रुप बनाना चाहता हूं जिसके अंदर सारी इसकी सारी आउटस्टैंडिंग आइटम्स को मैं मैनेज कर पाऊं। देखो करंट लायबिलिटीज में तो और भी बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो मेरी लायबिलिटी है उसको मैंने अलग से रखना है एक ग्रुप में बांध करके। उसके लिए फिर आप क्या करो, अपना खुद का ग्रुप बना लो, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका नाम अगर आप रखना चाहें तो रख लीजिए, अलाइस नेम पेबल एक्सपेंसेस, यानी कि पेबल एक्सपेंसेस। ठीक है ना। अगर आप रखेंगे, चाहे आप उसको पेबल एक्सपेंसेस में डाल दो या फिर आप उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल दो, तो एक ही बात है। इसीलिए हम उसका डुप्लीकेट नाम रखते हैं अलाइस नेम में। ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, अंडर ग्रुप। हाँ, अब आप कहेंगे कि जी ये अंडर ग्रुप क्यों डालना है, लेजर को डालते हैं अंडर ग्रुप, ग्रुप को ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखो आप अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो ग्रुप है उसका लिंक क्या बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज के साथ में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर बना नहीं रहे ना, आप टैली के अंदर कुछ एडिट कर सकते। तो आप इसका अपने ग्रुप का लिंक उसके साथ में कैसे जोड़ दोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साथ में नहीं जोड़ सकते ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके द्वारा बनाए गए ग्रुप के अंदर अपना ग्रुप डालना पड़ेगा, यानी कि एक सब ग्रुप बनाना पड़ेगा मेन ग्रुप का। इसको करंट लायबिलिटी के ग्रुप में डाल दो, जो मेन ग्रुप है वो है करंट लायबिलिटी का, समझ रहे हैं। तो जो ये करंट लायबिलिटी का ग्रुप है इसके अंदर डाल दो, और आपका जो करंट लायबिलिटी का ग्रुप है, जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप है वो जाएगा करंट लायबिलिटीज में, और करंट लायबिलिटी का लिंक है बैलेंस शीट के साथ में, आपकी ऑटोमेटिक वहां पर जाएगी। ठीक है। यहां पर हमने एक ग्रुप क्रिएट करना सीखा कि ग्रुप को हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है ग्रुप को क्रिएट करने की। क्लियर, राइट। ग्रुप क्रिएट करना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे लेजर क्रिएट करना। लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर की जरूरत क्यों होती है क्रिएट करने की, पता चल गया आपको। भाई ट्रांजैक्शन करने के लिए लेजर चाहिए, ठीक है। तो लेजर हमने क्रिएट करना है, एक तो सीखेंगे लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम सीखेंगे पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल के ओपनिंग बैलेंस में डालना। देखो कुछ मेरे पास पिछले साल की एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है, ये रही, ये मेरा पिछले साल जो मेरा क्लोज हुआ था, अभी जो मेरा चल रहा है वो कौन सा है, 1 अप्रैल 2022 से मेरा स्टार्ट हुआ है। तो जो पिछला साल था वो क्या था, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 में वो खत्म हो गया था। तो उसकी क्लोजिंग में कुछ बैलेंस बच गया होगा, जो बैलेंस शीट बची है वो लेना देना बच गया होगा। जो पिछले साल लेना देना बच गया है वो अगले साल में देना है, लेना है। हाँ, तो अब जो पिछले साल का देना लेना है वो इस साल के लेने देने में मैंने ओपनिंग में चढ़ाना है। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को इस साल के ओपनिंग बैलेंस में कैसे चढ़ाते हैं, उसके लिए आपको लेजर भी पता होना चाहिए। भाई किसका देना है, आपने राम का देना है, श्याम का देना है, मोहन का देना है, सोहन का देना है, किस किस का देना है वो आपको पता होना चाहिए।
नंबर एक, ठीक है ना। नंबर दो, आपके पास संपत्तियां क्या क्या है उसकी लेजर भी आपके पास होनी चाहिए पिछले साल से इस साल में। डन। तो ये कुछ हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट है जो बची हुई है। कैपिटल है जो कि 10 लाख रुपए है। जो जनरल रिजर्व है वो है ये रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 रुपए। कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एचडीएफसी का जो लोन है वो मैंने देना है। इंडियाज लोन जो है वो 80,000 8 लाख रुपए वो मैंने देना है। तो ये कुछ सॉफ्टटेक पार्टीज हैं, इनके मैंने देने हैं। और कुछ एसेट्स है हमारे पास, वो ये है फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, मशीनरी है। ये सब हमने क्या करने हैं, 23 लाख रुपए की लाइबिलिटीज और 23 साल की एसेट्स हमारे पास पिछले साल की बची हुई है। अब पिछले साल की जो भी बची हुई है उसके लिए हमें क्या करना है, लेजर बना करके चढ़ाना है, राइट। तो हम जाते हैं अपना टैली सॉफ्टवेयर में और यहां पर क्रिएट करते हैं। अभी देखो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, देखो कुछ भी नहीं है। यहां पर बैलेंस शीट में जाओ और यहां देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहां देखें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्रिएट करेंगे एक लेजर। यहां क्रिएट पे जाओ, क्रिएट पे जाके अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप का तो पता लगा चुके हैं हम। अब हम बना रहे लेजर। यहां लेजर पे जाइए, लेजर को क्रिएट कीजिए। लेजर का नाम बताइए क्या है, कैपिटल है। अगर हम असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका नाम है कैपिटल और अंडर ग्रुप जाएगी कैपिटल। यहां तो देखो आपको दिया हुआ है भी किसके अंदर जानी है, और वैसे आपको कॉमर्स की नॉलेज होना चाहिए इसके डालने के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं कैपिटल, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। कैपिटल का एड्रेस, नाम एंड क्या है, ये सब चीजें आप यहां डाल दो। उसका अमाउंट कितना है वो यहां डाल दो, 10 लाख रुपए। अब इसको पता है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसको ये बात पता है, इसलिए उसने अपने आप ही यहां पर क्रेडिट डाल दिया। आप बस इसको एक्सेप्ट करा के आगे बढ़ जाए। अगला है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या है, हमारे पास कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है हमने, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 रुपया। भाई अगर मान लो कुछ ऐसा है कि भी प्रॉफिट नहीं होता तो हमें रिजर्व हमारे पास होना चाहिए, कुछ इस खर्चों को जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको सर्कुलेट करने के लिए होना चाहिए हमारे पास पैसा। तो हमने कुछ रिजर्व करके रख दिया, तो ये जनरल रिजर्व, ठीक है ना। तो यहां से जनरल रिजर्व, अंडर ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस के डाल दिया हमने उसको, और कितना पैसा है वो यहां डाल दो 50,000। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और यहां डाल दो 30,000, राइट। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके सामने जो 28 ग्रुप आते हैं ना, उसके साथ में 2 लेजर्स ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आती हैं, ऑटोमेटिक, आपने नहीं बनाना। कौन सी, एक तो कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पर आप जाकर देखिए, अल्टर पे जाके देखिए, अब अल्टर पे जाके लेजर पे जाइए और यहां से देखिए कैश। कैश की लेजर आपको ऑटोमेटिक मिलती है, आपको बनानी नहीं है। हाँ, आप क्या करोगे, उसके अंदर अमाउंट डालना चाहते हो तो आप उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट करें, सॉरी अल्टर करें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर पे जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेजर को उठाएं और यहां पर आप डाल दीजिए 70,000, राइट। आगे बढ़े, एचडीएफसी लोन, हमने एचडीएफसी लोन का अमाउंट देना है। क्रिएट पे जाएं, लेजर और एचडीएफसी लोन, ये जाएगा आपका अनसिक्योर्ड लोन में या सिक्योर्ड लोन में। अगर ये लोन के लिए कुछ सिक्योरिटी दी हुई तो सिक्योर्ड लोन, अदरवाइज अनसिक्योर्ड लोन, ये आपका सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन
यहां पर डाल दीजिए अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीस। उसके बाद में है आपका मैसर्स इंडियाज लोन, मैसर्स इंडियाज लोन, ठीक है ना। ये हमारा मान लो अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। इस प्रकार से आपने ये वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर के ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है खुद से। जो ये लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज में, और जो एसेट्स है वो एसेट्स में डालनी है। हाँ, उससे पहले मैं आपको जो है एक पार्टी की डिटेल डालना चाहता हूं। देखो पार्टी की जो आप डालेंगे जैसे कि क्रेडिटर्स या डेटर्स, तो मैं यहां पर आपको सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड करके हमारी एक फर्म है, सॉफ्टेक लिमिटेड करके हमारी एक फर्म है, ये हमारी क्रेडिटर्स है। मैंने इस क्रेडिटर के जो है 30,000 देना है, यहां लिखें 30,000। जैसे ही मैं उसको 30,000 यहां क्रेडिट डाल रहा हूं तो वो आपसे एक विंडो पेयर करके कुछ बात पूछ रहा है कि बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई जो अप टू 30,000 क्रेडिट, भाई जो आपने सॉफ्टेक कंपनी के 30,000 देने हैं, जो सॉफ्टेक कंपनी के 30,000 देने हैं वो कैसे देने हैं? क्या आपने इकट्ठा माल लिया था इससे एक बिल के देने हैं? ये आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपने लास्ट यहां देखें जाकर के मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन को एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि भाई आप उसको बिल वाइज डिटेल मेंटेन करो। ये लो, आपसे पूछ नहीं रहा। पेज अप से लास्ट पिछली वाली लेजर उठ के आती है, पेज अप से। अब आप कहेंगे जी ये अगर मेरे यहां पर आ ही नहीं रहा प्रैक्टिस करते समय, तो आप क्या करेंगे, F11 का बटन दबाएंगे और यहां मेंटेन बैलेंस एनेबल बिल वाइज डिटेल्स, ये देखिए ये फीचर को एक्टिवेट करेंगे, एनेबल बिल वाइज एंट्री। आप इसको यस करें तो आ रहा है, अगर आप इसको नो बोल देंगे तो वहां पर नहीं आएगा, वहां पर नहीं आएगा। आप इसको क्या करें, आप इसको दोबारा से F11 का बटन दबाकर इसको एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि आपने इसको क्या करना है, बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है। यहां पर यस कीजिए, ठीक है। इसको यस किया तो वो आपसे पूछेगा कि 30,000 रुपए का हिसाब किताब दीजिए। आपने कहा कि मैंने ये पिछले साल के देने हैं, तो पिछले साल के देने हैं तो इसकी डिटेल बताइए। तो पिछला साल तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था, 1/5/2021 को मैंने इससे माल लिया था। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे बिल नंबर, बिल नंबर। आप कहेंगे बिल नंबर ऐसे तो सबके बिल नंबर लिखे होंगे जी, ऐसे तो सभी के बिल नंबर लिखे होंगे, तो आपको पहचान कैसे होगी? आप क्या करो, यहां पर एक पार्टी कोड लगा लो, STPL, मतलब कुछ भी, सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड या आप SHTP, वो आप अपनी मर्जी से पार्टी कोड बना सकते हैं, राइट। स्लैश जो भी बिल का नंबर है वो आप बिल नंबर यहां डाल दीजिए, ठीक है ना। बिल नंबर 47, कितने दिन की उधार पे माल लिया था? मैंने कहा 95 दिन की उधार पे, ये 18,000 रुपए का माल लिया था क्रेडिट में, और 2/10वां महीना 2021 को, ठीक है ना। STPL स्लैश बिल नंबर जो भी है, ठीक है ना, यहां पर 80 और 12,000 का क्रेडिट भी है। ये ऐसे मैंने 2 बिल से माल लिया था, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, जितने हो उतने चढ़ा दो और आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो गई है। आप यहां बैलेंस शीट पे जाएं और जाकर देखिए ये आपके पास 13 लाख रुपए क्रेडिट में, ठीक है ना, आ चुके हैं। ऑल्ट F1 से फुल डिटेल दिखती है, ऑल्ट के साथ में F1 से फुल डिटेल दिखती है। आप देखिए यहां क्रेडिटर्स पे जाइए, 30,000 रुपए क्रेडिटर्स में दिखेंगे आप सॉफ्टेक के।
आप कहेंगे जी सॉफ्टटेक के 30,000 रुपए देने हैं, पार्टी कहती है कैसे देने हैं, इस कैसे का हिसाब यहां नहीं दे सकते आप। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे जाकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइए और यहां पर आपको आउटस्टैंडिंग का अमाउंट देखना है, आउटस्टैंडिंग, और पेबल या रिसीवेबल। अभी पेबल देखो, अगर आप पेबल पे जाएंगे तो आपने जितने भी देने हैं सबके यहां पर शो करेगा। आपने कहा जी मुझे तो किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का देना है हिसाब, तो आप यहां लेजर पे चले जाइए, लेजर पे जाकर के सॉफ्टटेक के नाम से ये लेजर उठा लीजिए। यहां पर आप इसको हिसाब दीजिए कि देखिए ये जो है 18,000 का बिल था, इतनी तारीख को लिया था, 240 दिन लेट हो चुका है, इसका ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये क्लियर? आई होप आपका जो आपका आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप रिवीजन कीजिए ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसको बैक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।